कल हम लोग HCF निकालना सीखे थे। आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है क्या, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है धनात्मक भी हो और विषम संख्या में भी हो, पूर्णांक हो लेकिन विषम संख्या में। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ q एक पूर्णांक है और 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 और 6q + 5, 1, 3, 5 की चर्चा किया हुआ है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे संख्याएं हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, अतः ये संख्या विषम संख्या है। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या जान गए, विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जाता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सीधा हम किसी भी चीज को पूर्णांक मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और हम मान ले रहे हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जब a एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r और b से छोटा होगा। इसके बारे में हमने कल चर्चा किया हुआ था और आपको हमको जहां तक आसान है, मतलब ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या ढूंढना है, b का वैल्यू, b का मान ढूंढना है। पहले b लिख दीजिए और b का मान देखिए क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ठीक है, तो इसमें q के साथ कौन सा अंक है? 6 है, सब में है 6। इसका मतलब b का मान हो जाएगा 6। क्यों? q के साथ b है, यहाँ पे q के साथ 6 है, यानी b का मान 6 दे दिया है। अब जब b का मान 6 दिया है तो तुरंत हमको r का मान निकालना है। कैसे r का मान निकालेंगे? तो r बराबर, अब देखिएगा हमने क्या बताया था कि b का मान जब भी होगा तो r से बड़ा होगा, और r का मान बताया तो r का मान जब भी होगा तो b से छोटा होगा। तो जो b का मान होगा ना उससे a कम होगा, स्टार्ट होगा 0 से। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी जब किसी संख्या में 6 से भाग करेंगे या तो शेषफल 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, अतः r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। अब इसे किस रूप में लिखा जा सकता है? तो लिखेंगे अतः इसे, पहले इसका पूरा रूप ही लिख लेते हैं, अतः इसे। कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला क्या लगाए हुए हैं, a = bq + r, a = bq + r फॉर्मूला है। तो देखिए b का मान कितना है, यहाँ पे देखिए, b का मान 6 है, q वैसे ही प्लस r का मान पहला क्या है? 0 है। अगर 0 में किसी भी संख्या को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो क्या आया हमारा? 6q, अतः इसे 6q। अब देखिए यहाँ पे b का मान वैसे ही 6 हो गया, q हो गया प्लस r का मान पहला 0 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे? 1, तो क्या हो गया? 6q + 1। ये आपस में जुट नहीं सकते, चर और चर आपस में नहीं जुड़ता है। 6q + 1, इसी तरह 6q+, अब ये हो जाएगा 2, केवल शेष बदलेगा। इस तरह 6q + 3, फिर 6q + 4 एवं 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसका 6 को भाज्य मान लें तो किसी भी संख्या को 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एवं 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब पूछा इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो क्या ऐसा भी संभव है क्या
कि हम किसी भी संख्या को विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में यानी 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आपको दिख रहा है कि 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5 है और भी विषम संख्या है तो केवल विषम संख्या चुन लीजिए आसानी से। विषम संख्या एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो लिख सकते हैं इस प्रकार, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में, तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एवं 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q एक पूर्णांक है, Q इसमें क्या है, पूर्णांक ही ना है तो पूर्णांक है। बस यहां से क्वेश्चन हमने दूसरा कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन एकदम आसानी से कंप्लीट हो गया। हमको लगता है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम होता है, तो कृपा करके मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे इस स्टेप में दिक्कत है, मैं फिर वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा। जहां आपको जिस चैप्टर से दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल में पहला चैप्टर, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैथ का भारी होता नहीं है, बस हम लोग समझ लेते हैं कि मैथ भारी होता है, बस वही, बाकी कुछ तो होता नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। मतलब क्या है? 32 आदमी सामने खड़े हैं, 32 आर्मी सामने खड़े हैं, उनके पीछे एक एक व्यक्ति, पहले सबके पीछे लगा लेंगे, फिर दूसरा व्यक्ति लगाएंगे पीछे। मतलब एक आर्मी सामने है, उसके पीछे एक एक आर्मी को लगा देंगे, तब 2-2 आर्मी लगेंगे, तो फिर 3-3 आर्मी लगेंगे, फिर 4-4 आर्मी लगेंगे। इस तरह से करते करते जब हम 616 सैनिकों को अगर हम सजाने का प्रयास करें, तो पूछ रहा है कि कितने सैनिक उनके पीछे लगेंगे, यानी कितने स्तंभ होगा, स्तंभों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो टोटल क्या है? 616 सदस्य हैं, टोटल आर्मी 616 और उसमें सदस्य कितने सदस्य हैं? 32। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों को लेकर के हम मैच कराएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, टोटल 616 और क्या हो गया 32। सबसे पहले इसका HCF निकाल लेंगे। हमारी मर्जी कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग यूक्लिड मेथड से निकालते हैं। तो 616 बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 32, बड़ा नहीं छोटा करने का प्रयास किए इसे डायरेक्टली। 616 बराबर 32 गुना, अब 32 से 616 में भाग करेंगे तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 5 में से 3 गया 2 और ये हो गया 6। अब क्या रखेंगे यहाँ पे? तो अगर 9 रखते हैं तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, यानी 9 रख सकते हैं। तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, घटा लीजिए। 16 में 60 गया 8, ये कट गया 8। ठीक है ना? तो कितना मर्त में कटा है? तो 19 मर्त में, गुणा में जोड़, जो शेषफल होता है उसको यहाँ पे उतार दें। कल बताए थे ना, कल यही बताए थे हम आपको। ठीक है, अब देखिए ये 32 यहाँ पे आ जाएगा और 8 है यहाँ पे, 8 गुना 8 चौको 32, बच गया क्या? 0, शेष बचा ही नहीं। हमने कल आपको बताया था क्या कि यदि मौसा बना रहे हैं यूक्लिड विभाज्य मेथड से, लास्ट में 0 आ गया तो किसके कारण 0 आया, यानी किसके टेबल को, यानी किसके पहाड़ा को हम पढ़े हैं कि यह 0 आ गया। तो 8 के पहाड़ा को पढ़े, 8 चौको 32, तो वह पहाड़ा ही आंसर हो जाएगा। यानी स्तंभों की संख्या कितना होगा? तो स्तंभों की संख्या 8 होगी, सीधा सीधी स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इस तरह से हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए।